नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म अध्याय 5 सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने में अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। माघ मास में स्नान दान की बहुत महिमा है। इस मास में गंगा जी का नाम लेकर स्नान करने से स्नान का बहुत अधिक फल मिलता है। यह महीना अपने आप में बहुत पावन और पवित्र माना गया है। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इस महीने में किए गए स्नान, ध्यान, जप श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्न है और वह बहुत जल्दी इस महीने में प्रसन्न होते हैं और फल प्रदान करते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही ये माघ स्नान महत्म सुनते हैं। तो कल हमने माघ मास महत्म के चौथे अध्याय का महत्म सुना, जिसमें दंतात्रेय द्वारा वर्णित माघ मास का महत्म सुनाया था, जो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन को बताया था। अब आगे के अध्याय का श्रवण करते हैं। दंतात्रेय जी कहते हैं कि ये हे राजन, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों आश्रमों के लिए माघ का स्नान पुण्यों की वृद्धि करने वाला होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। उसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। वो सदैव सत्य बोलने वाली, सुशील, दानशीलता तथा तप करके उसने अपने शरीर को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर, अच्छावृत्ति इसका अर्थ है कि गोधान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करती थी। वह बाल्यकाल धारण करती थी। बाल्यकाल मतलब वृक्ष की छाल का कपड़ा और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 8 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास। उसने संत और उपसंत दैत्यों का नाश किया। उनके नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुल, कंडल आदि से सजी हुई थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद उपसुंद दैत्य के सैनिकों ने उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगी कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब उन दोनों ने मदिरा के पात्र को रखकर वहां गए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्य उसे परम सुंदरी को देखकर और मदिरा पान के कारण काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री को पाने के लिए लड़ने लगे। दोनों में विवाद शुरू हुआ और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कौतूहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रावती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य रथ पर माघ स्नान के उत्तम भागों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यज्ञ के साथ माघ स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। सिर्फ माघ स्नान से तिलोत्तमा को सूर्य के रथ पर स्थान मिला। इतना बड़ा प्रभाव है माघ स्नान का।